नमस्कार दोस्तों। तो आज अपने मेवाड़ के इतिहास में मेवाड़ के गोहिल वंश अथवा सिसोदिया वंश में अपने आज पढ़ेंगे राणा मोक्कल के इतिहास के बारे में। राणा मोक्कल राणा मोक्कल जो कि राणा लाखा हंसाबाई के पुत्र थे। जैसा कि अपनों ने पीछे की क्लास में पढ़ लिया था कि हंसाबाई का जो विवाह है वो राणा चुंडा से होने वाला था, लेकिन परिस्थितिवश राणा चुंडा के पिता राणा लाखा से होता है। तो मारवाड़ के जो शासक थे वो इस बात के लिए तैयार तो हो जाते हैं कि चलो ठीक है, राणा लाखा से विवाह होगा हंसाबाई का, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। वो शर्त ये है कि मेवाड़ का जो अगला शासक है वो हंसाबाई का पुत्र ही बनना चाहिए। तो इस बात के लिए भी राणा जो चुंडा है वो हाँ कर देते हैं और साथ में संकल्प लेते हैं कि मैं कभी भी मेवाड़ का राजा नहीं बनूंगा, मेवाड़ का शासक नहीं बनूंगा, और अगला जो मेवाड़ का शासक है वो हंसाबाई का होने वाला पुत्र ही बनेगा और मैं उसके संरक्षक के रूप में कार्य करूंगा। ऐसा संकल्प को लेते हैं, राणा चुंडा लेते हैं। ये बात आप ध्यान रखें। इसके बाद अपन देखते हैं राणा मोकल का जो कार्यकाल है वो 1421 से लेकर 1433 ईस्वी तक था। राणा जो मोकल है वो किन के पुत्र है? राणा लाखा। राणा लाखा वह हंसाबाई के पुत्र है। हंसाबाई के पुत्र है। राणा जो मोकल है वो 1421 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बनते हैं। मेवाड़ के शासक कब बनते हैं? 1421 ईस्वी में बनते हैं। जब मेवाड़ के शासक बनते हैं तो ये अल्पायु में होते हैं। अल्पायु में जब राणा मोकल कम आयु के थे उसी समय क्या है, राणा लाखा की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद में 1421 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बनते हैं राणा मोकल। कम आयु के थे, इसीलिए राणा मोकल के संरक्षक के रूप में कार्य कौन करते हैं? राणा चुंडा करते हैं। राणा चुंडा। राणा चुंडा। तो राणा मोकल का अगर कोई प्रथम संरक्षक था तो वो कौन था? राणा चुंडा था। राणा चुंडा जो कि राणा मोकल का सौतेला भाई था और राणा मोकल को 1421 से लेकर काफी समय तक यह क्या करते हैं, उनके संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। और मेवाड़ में जितने भी कार्य होते हैं वो सभी के सभी राणा चुंडा के दिशा निर्देश में होते हैं। और इसके साथ साथ ये जो राणा चुंडा है वो मोकल को युद्ध नीतियों के बारे में बताते हैं, शासन कैसे किया जाता है ये भी बताते हैं, और युद्ध कैसे करते हैं इसके बारे में जानकारी देते हैं। ये जब हंसाबाई देखती है तो इनको लगता है कि जो ये राणा चुंडा है उसने संकल्प तो किया था कि मैं मेवाड़ का शासक नहीं बनूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं इनके मन में खिचड़ी पक रही है। ये मेवाड़ के शासक बनने वाले हैं, मेवाड़ के शासक बनना चाहते हैं। कहीं ना कहीं मेरे पुत्र मोकल को धोखा न दे, इसलिए क्या कहते हैं, शक में आकर शक करते हुए इनको राणा चुंडा को स्पष्ट कहते हैं कि आप जो ये कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। आप जो मेरे पुत्र पर रोब जमा रहे हो, उसे बात बात पर निर्देश दे रहे हो, ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को राजा मान रहे हो मेवाड़ का, जबकि राजा तो मेरा पुत्र मोकल है। तब कहते हैं कि राणा चुंडा हंसाबाई से कहते हैं कि आप मेरे पे डाउट कर रहे हो, मेरे पे शक कर रहे हो, ये आप फिजूल का शक कर रहे हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं मेवाड़ का शासक बनना चाहता हूं, राणा मोकल को मेरे से खतरा है, तो मैं मेवाड़ छोड़ देता हूं। तब कहते हैं जो राणा चुंडा है मेवाड़ छोड़कर मांडू चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं? मांडू। मेवाड़ छोड़कर कहां चले जाते हैं? मांडू में चले जाते हैं। उसके बाद में हंसाबाई को इस बात का खेद होता है, पश्चाताप होता है कि मैंने कहीं ना कहीं ये गलत कर दिया, जबकि राणा चुंडा तो अपने संकल्प पे खरे थे, वो राणा मोकल की सहायता ही कर रहे थे, ऐसा हंसाबाई को महसूस होता है। तब कहते हैं उसके बाद में जो राणा मोकल के संरक्षक के रूप में कार्य करने के लिए हंसाबाई अपने भाई को बुलाती है, राव रणमल को मारवाड़ से रणमल को बुलाती है। तो अगर अपने ध्यान रखें कि राणा मोकल के जो प्रथम संरक्षक थे वो तो राणा चुंडा थे, जबकि जो दूसरे संरक्षक थे, ये तो है प्रथम संरक्षक, और दूसरे जो संरक्षक थे वो थे राव रणमल। तो राणा मोकल के प्रथम संरक्षक के रूप में कार्य किया था राणा चुंडा ने, और दूसरे संरक्षक के रूप में कार्य किसने किया था? राव रणमल ने किया था। ये थी यहां तक की कहानी।
उसके बाद देखें कि राणा मोकल द्वारा मेवाड़ में क्या क्या निर्माण कार्य करवाए गए, और इसके साथ ही इनका एक अभिलेख भी मिलता है, उस अभिलेख के बारे में भी अपने पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपने देखें कि राणा मोकल द्वारा जो निर्माण कार्य करवाए गए मेवाड़ में, वो कौन कौन से करवाए गए थे। तो सबसे पहले अपने देखें त्रिभुवन नारायण मंदिर का जीर्णोद्वार। त्रिभुवन नारायण मंदिर का जीर्णोद्वार यानी पुनः निर्माण। त्रिभुवन नारायण मंदिर जो कहां स्थित है, चित्तौड़ में है। कहां है, चित्तौड़ में। इस मंदिर का पुनर्निर्माण राणा मोकल द्वारा करवाया गया था। त्रिभुवन नारायण मंदिर का जीर्णोद्वार यानी पुनर्निर्माण मोकल द्वारा करवाया गया। यह मंदिर कहां स्थित है, चित्तौड़ में। जब राणा मोकल ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया तो इस मंदिर को राणा मोकल मंदिर अथवा समिदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाने लगा। समिदेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, यह बात ध्यान रखें। आपको इसमें तीन बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले त्रिभुवन नारायण मंदिर का जीर्णोद्वार किसने करवाया, माफ कीजिएगा, मोकल ने करवाया। त्रिभुवन नारायण मंदिर कहां स्थित है, चित्तौड़ में स्थित है। जब मोकल इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाते हैं तो इस मंदिर को उसके बाद से राणा मोकल मंदिर के नाम से अथवा समिदेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाने लगता है। अब आपके मन में बात आ रही होगी कि त्रिभुवन नारायण मंदिर का जो पुनर्निर्माण है वो तो राणा मोकल ने करवाया, लेकिन इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया। तो ये भी आप ध्यान रखें, त्रिभुवन निर्माण जो नारायण मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण करवाया था परमार राजा भोज ने करवाया था। परमार राजा भोज ने त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था, जबकि इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था राणा मोकल ने। त्रिभुवन नारायण जो है वो परमार राजा भोज की उपाधि थी। क्या थी, उपाधि। त्रिभुवन नारायण ये परमार राजा भोज की उपाधि थी। इस उपाधि के नाम पर ही परमार राजा भोज शिव मंदिर का निर्माण करवाते हैं। किस मंदिर का निर्माण करवाते हैं, शिव मंदिर का निर्माण करवाते हैं, और उस मंदिर का नाम रखते हैं त्रिभुवन नारायण मंदिर। तो ध्यान रखिए, जो त्रिभुवन नारायण मंदिर है वो एक शिव मंदिर है। इसी शिव मंदिर को वर्तमान में समिदेश्वर मंदिर अथवा मोकल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है दूसरा जो निर्माण कार्य करवाया वो करवाया द्वारका नाथ का मंदिर। द्वारका नाथ का जो मंदिर है उसका निर्माण भी किन्होंने करवाया था, मोकल ने करवाया था। यह मंदिर भी कहाँ है, यह मंदिर भी चित्तौड़ में है। यह मंदिर भी कहाँ है, चित्तौड़ में। इसके अलावा इन्होंने अपने निर्माण कार्य में एकलिंग जी के मंदिर का परकोटा तैयार करवाया। एकलिंग जी का जो मंदिर है, एकलिंग जी के मंदिर का परकोटा किन्होंने बनवाया, मोकल ने बनवाया। परकोटा यानी एकलिंग जी के मंदिर की चार दीवारी का जो कार्य किया है वो किसने किया है, चार दीवारी निर्माण का कार्य वो राणा मोकल ने किया है। ये बात आप ध्यान रखें। इसके बाद आप ध्यान रखें कि राणा मोकल का एक अभिलेख मिलता है, श्रृंगी ऋषि का अभिलेख। सन 1428 ईस्वी का अभिलेख है ये, श्रृंगी ऋषि का अभिलेख। श्रृंगी ऋषि का अभिलेख। ये अभिलेख 1428 ईस्वी का अभिलेख है, जो राणा मोकल के समय का अभिलेख है, श्रृंगी ऋषि का अभिलेख।
इस अभिलेख के अनुसार रामपुरा का युद्ध हुआ। रामपुरा का युद्ध, रामपुरा का युद्ध। इस अभिलेख में राणा हमीर से लेकर मोकल तक के इतिहास की जानकारी मिलती है। रामपुरा का जो युद्ध हुआ वो 1428 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध किन के मध्य में हुआ था? ये हुआ था मोकल व नागौर के शासक थे। मोकल व नागौर के शासक फिरोज खां से हुआ। फिरोज खां के मध्य हुआ। फिरोज खां के मध्य, फिरोज खां के मध्य हुआ था ये युद्ध। कौन सा युद्ध? रामपुरा का युद्ध मोकल व नागौर के शासक फिरोज खां के मध्य हुआ। ऐसी जानकारी किसमें मिलती है अपने को? श्रृंगी ऋषि के अभिलेख में मिलती है। यह अभिलेख राणा मोकल के समय का अभिलेख है। जो रामपुरा का युद्ध हुआ था ये हुआ था भीलवाड़ा में हुआ था। कहां हुआ था? रामपुरा वर्तमान में भीलवाड़ा में पड़ता है। कौन से जिले में पड़ता है? भीलवाड़ा जिले में। ये ध्यान रखिए आप। रामपुरा वर्तमान में कहा है? भीलवाड़ा जिले में है। तो रामपुरा का युद्ध मोकल व नागौर के शासक फिरोज खां के मध्य हुआ। इस युद्ध में मोकल की विजय हुई थी और फिरोज खां को इस युद्ध में हरा देते हैं मोकल 1428 ईस्वी में। तो श्रृंगी ऋषि का जो अभिलेख है वो राणा मोकल के समय का अभिलेख है। उसके बाद में सन 1433 ईस्वी की बात है। सन 1433 ईस्वी में जो मोकल है वो जो गुजरात के शासक है अहमद शाह, उनका सामना करने के लिए जाते हैं। गुजरात के शासक अहमद शाह का सामना करने के लिए, यानी कि उनसे युद्ध करने के लिए जाते हैं सन 1433 ईस्वी में। जाते समय कहते हैं कि एक स्थान पड़ता है झीलवाड़ा, झीलवाड़ा अथवा जिलवाड़ा। इस स्थान पर क्या करते हैं? ये अपनी सेना का पड़ाव डालते हैं और पड़ाव डालने के बाद ये अपने शिविर में आराम कर रहे थे। तब कहते हैं कि इनके दुश्मनों ने चाचा व मेरा, चाचा व मेरा ने महपा पवार से मिलकर इनकी हत्या कर दी। इनकी राणा मोकल के चाचा व मेरा ने महपा पवार के साथ मिलकर राणा मोकल की हत्या कर दी। कहां कर दी? झीलवाड़ा अथवा जिलवाड़ा नामक स्थान पे, जब ये अपने शिविर में क्या कर रहे थे? आराम कर रहे थे उस समय में। कहते हैं कि ये चाचा व मेरा इनके पुत्र को भी मारना चाहते थे। इनका पुत्र था राणा कुंभा, लेकिन राणा कुंभा को कोई सैनिक बता देता है कि इस प्रकार से आपके पिता मोकल की हत्या कर दी गई है, अगर आपको बचना है तो यहां से निकल ले। तब कहते हैं कि राणा मोकल वहां से सीधे भागते हैं और चित्तौड़ आके रुकते हैं और अपनी जान बचाते हैं चाचा व मेरा से, महपा व पवार से। तो राणा मोकल की जो हत्या हुई थी वो कहाँ हुई थी? झीलवाड़ा अथवा जिलवाड़ा नामक स्थान पे हुई थी। कब हुई थी? जब ये अहमद शाह जो गुजरात के शासक है उनसे युद्ध करने के लिए गए थे। तो जिलवाड़ा अथवा झीलवाड़ा नामक स्थान पर शिविर में आराम कर रहे थे। उस समय में इनकी हत्या कर दी जाती है चाचा व मेरा व महपा पवार के द्वारा। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।